विभीषण ने लंका छोड़ते समय क्या कहा जिससे धर्म और रिश्तों को सोच में डाल दिया? सुनिए रामायण कथा। तो दोस्तों, किमी वर्मा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं रामायण की एक ऐसी अनसुनी और गहरी कथा जो आपको जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाएगी। रामायण में कई पात्र हैं जिनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती है, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे पात्र की जिन्होंने सबसे कठिन निर्णय लिया और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। यह कथा है लंकापति रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण की। किसी ने बिल्कुल सच कहा है, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं अपने भीतर लड़ा जाता है, और जो उस युद्ध में जीत जाता है वही वास्तव में महान कहलाता है। आज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही इसके लिए हमें अपने सबसे करीबी लोगों से अलग होना पड़े। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं विभीषण की कथा। बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक कथा, विभीषण की धर्म यात्रा। लंका उस समय सोने की नगरी के नाम से प्रसिद्ध थी। चारों ओर वैभव, शक्ति और ऐश्वर्य का बोलबाला था। सोने के महल, हीरे जवाहरातों से जड़ी सड़कें और अपार संपत्ति। लंका भय का केंद्र थी, क्योंकि उसका स्वामी था महाबली रावण, त्रिलोक विजेता, विद्वान, शिव भगत, लेकिन अहंकार से भरा हुआ। रावण की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन इसी श्रवण नगरी के बीच एक ऐसा हृदय धड़कता था जो सोने का नहीं बल्कि धर्म का बना हुआ था। वह थे विभीषण, रावण के छोटे भाई। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद विभीषण की आत्मा पूर्णतः सात्विक थी। वे धर्म, सत्य और न्याय के पुजारी थे। वे राम भगत थे और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। रावण के अन्य भाई जैसे कुंभकर्ण भी थे, लेकिन जहां कुंभकर्ण अपने भाई के प्रति अटूट भक्ति रखते थे, वहीं विभीषण धर्म के प्रति अपनी भक्ति को सर्वोपरि मानते थे। वे जानते थे कि भाई का साथ देना महत्वपूर्ण है, लेकिन अधर्म का साथ देना घोर पाप है। एक दिन वह घड़ी आ गई जब लंका में उत्सव का माहौल था। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और उन्हें लंका लाकर अशोक वाटिका में कैद कर रखा था। पूरे राजमहल में विजय का शोर गूंज रहा था। राक्षस सेना खुशी से नाच रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। रावण की सभा में सभी मंत्री और भाई बधाई दे रहे थे, लेकिन उसी सभा में एक व्यक्ति चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा उदास था, सिर झुका हुआ था और आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, और वो थे विभीषण। उनका जन्म पीड़ा से भरा हुआ था, उनका मन पीड़ा से भरा हुआ था। उन्होंने धीरे से उठकर सभा में कहा, भ्राता श्री रावण, आपने यह क्या अनर्थ कर डाला है? एक पराई नारी का हरण करना, वह भी एक धर्मपरायण राजा की पत्नी का अपहरण, यह न केवल राजधर्म के विरुद्ध है बल्कि मानवता के भी खिलाफ है। यह कार्य आपको और पूरे लंका को कलंकित करेगा। कृपया इस गलती को सुधारें। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें विभीषण पर टिक गई। रावण का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने गरजते हुए कहा, विभीषण, तू मुझे उपदेश देगा? मैं रावण हूँ, जिसने देवताओं को भी पराजित किया है। तुझे क्या लगता है राम जैसे वनवासी मुझे हरा सकेंगे? विभीषण ने कांपते लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, भाई साहब, शक्ति कितनी भी हो, लेकिन धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसका पतन
आवश्यक भावी है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि माता सीता को सम्मानपूर्वक वापस लौटा दें। नारी का अपमान लंका का विनाश ला सकता है। रावण अहंकार में अंधा हो चुका था। वह हंसते हुए बोला, धर्म, तेरा यह धर्म मुझे डराता नहीं है। यदि तू मेरे साथ नहीं है तो तू मेरा शत्रु है। लंका में ऐसे गद्दारों की जगह नहीं है। विभीषण ने अंतिम बार प्रयास किया। वे बोले, भ्राता, अभी भी समय है, सुधार कर लीजिए। माता सीता को माँ के समान समझिए और उन्हें मुक्त कर दीजिए। लंका और हमारा कुल बच जाएगा, लेकिन रावण के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। क्रोधित होकर उसने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, इस अधर्मी को नहीं, इस धर्म के ठेकेदार को लंका से बाहर निकाल दो। आज से यह मेरा भाई नहीं रहा। उस पल विभीषण का हृदय टूट गया। उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपना भाई और अपनी जन्मभूमि सब कुछ खो दिया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं खोया। वे अपने 4 विश्वसनीय सहयोगियों के साथ लंका छोड़ चले गए। समुद्र तट पर अकेले खड़े होकर वे सोच रहे थे, क्या मैंने सही किया? भाई को छोड़ना क्या पाप है? क्या परिवार के खिलाफ जाना उचित है? उनके मन में भयंकर द्वंद्व चल रहा था। आंसू बहते हुए उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण किया। उसी समय वानर सेना के साथ श्री राम जी वहां पर उपस्थित थे। विभीषण ने श्री राम जी का स्मरण करके उनको पुकारा। स्मरण करके श्री राम जी को विभीषण ने पुकारा। क्या परिवार के खिलाफ जाना उचित है? ये शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण किया। उसी समय वानर सेना के सैनिकों ने उन्हें देख लिया और पकड़कर श्री राम के समक्ष ले गए। सुग्रीव और अन्य वानरों ने कहा, प्रभु, यह रावण का भाई है, यह जासूस हो सकता है, इसे तुरंत मार डालना चाहिए। श्री राम शांत और गंभीर थे। उन्होंने विभीषण से पूछा, विभीषण, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम किसके पक्ष में हो? विभीषण ने भूमि पर माथा टेक कर कहा, प्रभु, मैं न तो रावण के पक्ष में हूँ न लंका के। मैं केवल धर्म के पक्ष में हूँ। मैं अधर्म देखकर चुप नहीं रह सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह सुनकर श्री राम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। जो व्यक्ति अधर्म के खिलाफ खड़ा होता है वह मेरा अपना है। जो व्यक्ति अधर्म के खिलाफ खड़ा होता है वह मेरा अपना है। विभीषण, तुम्हें मेरी शरण मिली। इस प्रकार विभीषण श्री राम की सेना में शामिल हो गए। उन्होंने लंका की सभी गुप्त जानकारी, जैसे सेतु निर्माण के स्थान, राक्षस सेना की कमजोरियां, श्री राम को बताई, जिससे युद्ध में बहुत मदद मिली। अंत में महायुद्ध हुआ, रावण का वध हुआ और लंका पर श्री राम जी की विजय हुई। युद्ध के बाद लंका शोक में डूबी थी। रावण की मृत्यु से पूरा कुल उदास था। तब श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। विभीषण रो पड़े और बोले, प्रभु, रावण मेरा भाई था और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत हो गई। मैं उस भाई की जगह मैं कैसे ले सकता हूँ? मैं तो उसका त्याग करके आया हूँ। श्री राम ने गंभीरता से कहा, विभीषण, तुमने भाई का नहीं अधर्म का त्याग किया है। जो अधर्म छोड़कर धर्म का साथ देता है वही शासन करने के लिए योग्य होता है। लंका अब तुम्हारी है, धर्म से इसका शासन करो। विभीषण ने सिर झुकाकर स्वीकार किया और लंका के धर्मी राजा बने। तो दोस्तों, यह थी विभीषण की कथा। रामायण का यह पाठ हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा युद्ध अपने अंतर्मन में होता है। सही और गलत के बीच चुनाव करना विभीषण सही और गलत के बीच चुनाव करना आसान नहीं होता,
खासकर जब गलत पक्ष पर हमारे अपने लोग हों। लेकिन धर्म का साथ देना ही सच्ची विजय है। परिवार, समाज, रिश्ते यदि अधर्म पर आधारित हों तो उनसे ऊपर उठना ही सच्ची भक्ति और साहस है। विभीषण ने सब कुछ खोया लगता था, लेकिन अंत में उन्होंने धर्म, सम्मान, भगवान की कृपा और एक नए जीवन की प्राप्ति की। क्योंकि जो धर्म के साथ खड़ा होता है, भगवान स्वयं उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अब आगे सुनिए। कैसे रावण का भाई बना राम का सच्चा साथी। तो दोस्तों, रामायण की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सिखाएगी धर्म, सत्य और निष्ठा का मार्ग कैसा होता है। तो चलिए बिना कुछ देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है लंका के एक ऐसे राजकुमार की जो राक्षस कुल में जन्मा, परंतु उसके हृदय में था सच्चा धर्म और सत्य का दीप। यह कथा विभीषण की, जिन्होंने धर्म के विरुद्ध आवाज उठाई, अपने भाई रावण का साथ छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण ली और इतिहास में अमर हो गई। लंका नगरी सोने की सजी, रत्नों से जड़ी, समुद्र के बीचों बीच बसी एक अनुपम नगरी। लंका के राजमहल में आज एक अलग सी हलचल थी। रावण, लंका का महाबली राजा, अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके 10 सिर गर्व और अहंकार से तने हुए थे। दरबार में कुंभकर्ण, मेघनाथ, मंत्रीगण और सबसे महत्वपूर्ण उनका छोटा भाई विभीषण भी उपस्थित थे। रावण के चेहरे पर क्रोध की लकीरें थी। उसने सीता माता का अपहरण कर लिया था और उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना रखा था। विभीषण बार बार रावण को समझाते, भैया यह अधर्म है, सीता माता को लौटा दीजिए, प्रभु राम से बैर मत लीजिए, ये कोई साधारण मानव नहीं है, समय भगवान विष्णु के अवतार हैं। रावण ने विभीषण की बातों को बार बार अनसुना किया। वह अपने अहंकार में डूबा हुआ था। एक दिन जब विभीषण ने दरबार में सबके सामने फिर से रावण को समझाया तो रावण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने विभीषण को अपमानित किया। तू मेरा भाई होकर मेरे शत्रु का पक्ष लेता है, जा यहाँ से निकल जा, अब से तू मेरा भाई नहीं। विभीषण का हृदय टूट गया, परंतु उन्होंने सिर झुकाकर कहा, भैया मैं धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हो सकता। आप मुझे लंका से निकाल सकते हैं, पर मेरे हृदय से धर्म को नहीं निकाल सकते। विभीषण ने 4 विश्वासी साथियों के साथ लंका छोड़ दी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर मन में था अटूट विश्वास, सत्य की विजय आवश्यक होगी। विभीषण के मन में राम के प्रति आकर्षण का बीज बचपन से ही था। वे जानते थे कि राम केवल एक राजा नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, सत्य, धर्म और करुणा के प्रतीक। रावण के अत्याचार, सीता माता के साथ अन्याय और लंका में व्याप्त भय ने विभीषण को भीतर तक झकोर दिया था। रावण की सभा में अपमानित होकर विभीषण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। अब वे अधर्म का साथ नहीं देंगे। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया, अब मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगा। मैं उस प्रभु की शरण में चला जाऊंगा जो सदा शरणागत की रक्षा करते हैं। विभीषण ने अपने 4 विश्वास पात्रों के साथ लंका छोड़ दी। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर प्रस्थान किया। उनके मन में कई सवाल थे। क्या राम मुझे स्वीकार करेंगे? क्या वे मुझे शरण देंगे? परंतु उनके भीतर एक अटूट विश्वास था, सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। समुद्र के तट पर राम की सेना डेरा डाले हुए थी। वानर सेना में हलचल मच गई। यह तो रावण का भाई है, कहीं यह जासूस तो नहीं है। सुग्रीव ने राम से कहा, प्रभु हमें सतर्क हो जाना चाहिए, विभीषण पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। हनुमान ने भी अपनी चिंता प्रकट की, प्रभु विभीषण का आगमन अचानक है, हमें सावधान रहना चाहिए। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, ये मेरा धर्म है। विभीषण शरणागत है, मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ। राम ने विभीषण को गले से लगा लिया।
विभीषण की आंखों में आंसू बह निकले। ये आंसू थे प्रेम, कृतज्ञता और धर्म की विजय के। राम ने विभीषण को अपने चरणों में बैठाया और कहा, तुमने धर्म का साथ दिया है, तुम्हारी विजय निश्चित है। अब तुम हमारे साथ रहो और हम तुम्हारे साथ। विभीषण ने निम्रता से कहा, प्रभु मैं आपके चरणों में शरणागत हूँ। मैं अपने भाई रावण को बार बार समझाने की कोशिश करता रहा पर वह नहीं माना। अब मैं आपके साथ धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। वानर सेना के सदस्यों ने विभीषण की बातों को सुना और धीरे धीरे उनका विश्वास भी बढ़ने लगा। हनुमान ने कहा, विभीषण जी, आपका धर्म और सत्य के प्रति समर्पण देखकर हम सबको प्रेरणा मिली है। आपकी सहायता से हम रावण का अंत अवश्य करेंगे। सुग्रीव ने भी कहा, राम जी, विभीषण की सहायता से हमें लंका के अंदर की जानकारी मिलेगी, इससे युद्ध में हमें लाभ होगा। विभीषण ने राम को लंका के राजमहल, रावण की सेना की ताकत और कमजोरियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि रावण के 10 सिर उसके ज्ञान और शक्ति के प्रतीक हैं, परंतु उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। विभीषण ने राम से कहा, प्रभु, रावण का अहंकार उसे विनाश की ओर ले जा रहा है। यदि हम सही निर्णय रणनीति बनाएं तो हम उसे परास्त कर सकते हैं। राम ने विभीषण की सलाह को महत्व दिया और युद्ध की योजना बनाई। राम ने विभीषण की सलाह का महत्व दिया और युद्ध की योजना बनाई। विभीषण ने अपने विश्वसनीय साथियों के साथ लंका के अंदर से राम की सेना को मार्गदर्शन दिया। लंका के द्वार पर राम और उनकी सेना ने विशाल शिविर लगाया। वानर, मानव और अन्य जीवों की सेना ने युद्ध के लिए पूरी तैयारी कर ली। विभीषण ने अपने भाई रावण को अंतिम बार समझाने की कोशिश की, पर रावण ने उसे सुनने से इनकार कर दिया। क्रोध में आकर रावण ने विभीषण को धमकाया, तुम मेरे विरुद्ध हो, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तुम्हें लंका से निकाल दिया जाएगा। विभीषण ने दृढ़ता से कहा, भैया, मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर हूँ, मैं अधर्म का साथ नहीं दे सकता। युद्ध के दौरान विभीषण ने अनेक बार राम की सेना को महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने बताया कि रावण के कौन से योद्धा सबसे अधिक खतरनाक है और कहाँ कमजोरियां हैं। उनकी सूझबूझ से राम की सेना को कई बार संकट से बाहर निकलने में मदद मिली। विभीषण ने अपने जीवन को खतरे में डालकर राम की सेना की रक्षा की। उन्होंने दिखाया कि सच्ची निष्ठा और धर्म के लिए बलिदान आवश्यक होता है। अंत में राम और रावण के बीच में विभीषण युद्ध हुआ। विभीषण ने राम के साथ मिलकर रावण का सामना किया। रावण का अहंकार और अधर्म उसे परास्त कर गया। राम ने अपने धनुष से रावण का संहार किया और अधर्म का अंत किया। लंका के लोग विभीषण को अपना नया राजा मानने लगे। विभीषण ने धर्म, न्याय और शांति की स्थापना की। राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। विभीषण ने अपने राज्य में सभी प्राणियों के लिए न्याय और समानता का शासन स्थापित किया। उनका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, जहाँ धर्म का शासन था और सभी सुखी थे। लंका के नए राजा विभीषण ने अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना की। उन्होंने कहा, राजा का सर्वोच्च कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना और धर्म का पालन करना। उनका शासन ऐसा था जहाँ कोई भी अत्याचार, अन्याय या अन्य धर्म का उल्लंघन नहीं होता था। विभीषण ने सभी प्रजा को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, ब्राह्मणों और साधुओं का सम्मान किया और जनता के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की। विभीषण की निष्ठा केवल राम के प्रति ही नहीं बल्कि धर्म के प्रति भी थी। उन्होंने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि जन्म किसी भी कुल में हो, यदि मन धर्म और सत्य के लिए समर्पित हो तो वही सच्चा नायक होता है। उनका प्रेम और समर्पण राम के प्रति अटूट था। वे राम को केवल एक राजा नहीं बल्कि अपने ईश्वर के रूप में मानते थे। उनकी यह निष्ठा और प्रेम ही उन्हें राम की शरण में लाया था। हालांकि विभीषण ने अपने भाई रावण का साथ छोड़ दिया था, परंतु उनके मन में एक गहरा आंतरिक संघर्ष था। रावण उनके भाई थे और परिवार का बंधन भी मजबूत था, पर धर्म और सत्य के लिए उनका निर्णय अटल था।
वे जानते थे कि अधर्म का साथ देना अपने परिवार के लिए भी हानिकारक है, इसलिए उन्होंने अपने मन को समझाया और राम की शरण में आ गए। राम और विभीषण का संबंध केवल राजा और सलाहकार का नहीं था, बल्कि गुरु शिष्य, परम मित्र और धर्म के साथी का था। राम ने विभीषण को न केवल लंका का राजा बनाया, बल्कि उन्हें अपने परिवार का सदस्य भी माना। विभीषण ने राम के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण से यह दिखाया कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, पर उसका फल अमूल्य होता है। परिवार और संबंधों से ऊपर धर्म की प्राथमिकता होनी चाहिए। जो शरण में आता है उसकी रक्षा करना सच्चे राजा का धर्म है। सच्ची निष्ठा और प्रेम से ही जीवन सफल होता है। दोस्तों, विभीषण की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। यदि हम अपने कर्तव्य और धर्म को समझकर सही निर्णय लें तो विजय निश्चित है। राम और विभीषण का यह संबंध हमें सिखाता है कि सच्चे मित्र और गुरु हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले की सहायता करते हैं। लंका के राजा विभीषण ने अपने राज्य में धर्म, न्याय और शांति की स्थापना की। उन्होंने कहा, धर्म ही जीवन की असली पूंजी है, असली शक्ति है। अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य की विजय आवश्यक होती है। उनका शासन एक आदर्श शासन था, जहां सभी प्राणी सुखी और सुरक्षित थे। विभीषण ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं रहता। राम और विभीषण की मित्रता का अमर संदेश। राम और विभीषण का संबंध सदा अमर रहेगा। यह केवल एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था, बल्कि धर्म, सत्य और प्रेम का संगम था। राम ने विभीषण को न केवल लंका का राजा बनाया, बल्कि उन्हें अपने परिवार का हिस्सा माना। विभीषण ने राम के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम से यह दिखाया कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला सच्चा विजेता होता है। दोस्तों, यह थी विभीषण की कथा। एक ऐसा राजकुमार जिसने अपने परिवार और अहंकार से ऊपर उठकर धर्म और सत्य का मार्ग चुना। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। धर्म की विजय आवश्यक होती है और सच्चे नायक वही होते हैं जो धर्म का साथ देते हैं। अंत में आपका आभार और कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर बताना। और अब मैं आपको सुनाती हूँ एक और कथा। और दूषण का वध, श्री राम की महान विजय। कभी कभी एक छोटी सी घटना पूरे जीवन का रुख बदल देती है। पंचवटी के घने वन में सीता, राम, लक्ष्मण शांतिपूर्वक जीवन बिताते हैं, परंतु नीति उनके लिए कुछ और ही योजना बनाती है। एक बार रावण की बहन शूर्पणखा अपने अपमान का बदला लेने के लिए ऐसी आग भड़काती है जिसे शांत करने के लिए भगवान श्री राम को असुर राजाओं खर और दूषण का अंत करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रामायण की एक बेहद रोचक और वीरता से भरी कथा खर और दूषण वध प्रसंग लेकर आई हूँ। क्या आप जानते हैं कि दंडक वन के इन राक्षस भाइयों की ताकत इतनी भयानक थी कि वहाँ के ऋषि मुनि भी उनका नाम सुनकर कांप उठते थे, मगर भगवान श्री राम के तेज के आगे कोई मायावी शक्ति नहीं टिक सकती थी। तो आइए शुरू करते हैं वो प्रसंग जिसने रामायण में एक नया मोड़ ला दिया। पंचवटी के सुरम्य तट पर लक्ष्मण, सीता और श्री राम अपना वनवास समय बिता रहे थे। इसी समय शूर्पणखा वहां आई और श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम जी ने हंसकर सीता की ओर संकेत दिया और कहा, मैं पहले से ही विवाहित हूँ। आहत शूर्पणखा ने क्रोध में सीता पर हमला करना चाहा। लक्ष्मण ने तत्काल अपनी तलवार से उनकी नाक काट दी।
अपमानित शूर्पणखा रोती कुलकती अपने भाई खरदूषण के पास पहुंची, जो दंडक वन के शक्तिशाली असुर राजा थे। उसने दोनों भाइयों खर और दूषण को अपने अपमान का बदला लेने के लिए उकसाया। खर को यह जानकर बर्दाश्त नहीं हुआ कि श्री राम लखन ने उनकी बहन का अपमान किया है। उसने अपनी सेना के सबसे बड़े बलशाली 14 राक्षसों को राम लखन की कुटिया तक हमला करने के लिए भेजा। श्री राम पहले ही जान चुके थे कि संकट आने वाला है। जैसे ही 14 राक्षस पंचवटी में पहुंचे, श्री राम ने एक ही बाण से उनका संहार कर दिया। यह देखकर शूर्पणखा और भी उग्र हो गई और दोबारा अपने भाइयों के पास गई। अब खुद खर और दूषण हजारों राक्षसी सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में आए। उनका आतंक इतना था कि ऋषि मुनि अपने आश्रम छोड़कर भाग गए थे। खरदूषण के भय से कोई राजा भी उससे मुकाबला करने का साहस नहीं करता था। जैसे ही युद्ध छिड़ा, श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता की रक्षा करो, मैं अकेले रणभूमि में जाता हूँ। देखते ही देखते श्री राम ने अपने धनुष पर दिव्य बाण साधे और खरदूषण की सेना पर बाणों की वर्षा कर दी। मोहित होकर राक्षस आपस में ही लड़ पड़े। युद्ध बेहद भीषण था। खर और दूषण भी अनेक मायावी अस्त्रों से आक्रमण करते रहे, पर श्री राम का प्रताप इतना था कि कोई अस्त्र उनका बाल भी बांका नहीं कर सका। अंत में श्री राम ने समय मनमोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया। सेना विचलित हो गई। युद्ध स्थल पर हाहाकार मच गया। पूरे दंडक वन की हवा तक कांपने लगी। अब सामने थे सिर्फ खर और दूषण। दोनों ने आखिरी बार अपने सबसे तूफानी अस्त्र चलाए, लेकिन श्री राम ने दिव्य अस्त्रों से उनका प्रतिकार किया और एक साथ खर और दूषण को अपने रथ से भूमि पर गिरा दिया। दोनों की मृत्यु हो गई। दंडक वन भययुक्त हो गया। इस विजय के साथ रामायण का निर्णायक युद्ध चला, जिसमें श्री राम अपने शौर्य, धैर्य और दिव्य शक्ति से पराक्रमी असुर राजाओं को परास्त करते रहे। दोस्तों, यह थी खर और दूषण की वध की कथा। और अब मैं आपको सुनाती हूँ रावण का वो भाई कौन था जिसे भगवान श्री राम भी नहीं मार सके। वो कौन भाई था रावण का, जानिए। कितनी शक्ति थी उसके अंदर जिसे श्री राम भी उसको नहीं मार सके, और लास्ट में किसने मारा था उस भाई को और उसका नाम क्या था, जानिए। तो दोस्तों, रावण का वह बड़ा भाई जिसे श्री राम भी नहीं मार सके। लंका के महाप्रतापी राजा रावण की गाथा से समस्त संसार परिचित है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण का एक ऐसा बड़ा भाई भी था जिसे समय श्री राम भी नहीं मार पाए। यह कथा पुराणवी ग्रंथों और गुप्त इतिहास में छिपी रही, परंतु आज हम उस रहस्यमयी चरित्र को उजागर करेंगे। रावण के इस बड़े भाई का नाम था सहस्त्रार्जुन या अहिरावण नहीं, बल्कि अति बल था। यह राक्षस वंश में जन्मा एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था, जिसकी तपस्या और सिद्धियों के कारण उसे अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। उसकी जन्म कुंडली में ही लिखा हुआ था कि उसे कोई भी सामान्य अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता। अति बल ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, जिससे उसे ब्रह्मा, शिवजी और विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उसे 3 शक्तिशाली वरदान मिले हुए थे। पहला था, कोई भी देव, मानव या दानव उसे मार नहीं सकता। दूसरा था, यदि उसे मारा भी जाए तो वह पुनः जीवित हो जाएगा। तीसरा था, वह अंधकार का स्वामी होगा और उसकी शक्ति तब तक बनी रहेगी जब तक उसे समय त्यागने की इच्छा न हो। रावण ने जब लंका पर शासन स्थापित किया, तब अतिबल ने उसे संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की। लंका का असली रक्षक वही था। उसके रहते कोई भी देवता या असुर लंका पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था।
जब श्री राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई की तब युद्ध के दौरान रावण ने अपने इस बड़े भाई को युद्ध में उतारने का निर्णय लिया। अतिबल ने अकेले ही वानर सेना का संहार कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी उसे देख भी नहीं सकता था। जब श्री राम ने उस पर बाण चलाए तो वह तुरंत पुनर्जीवित हो जाता था। लक्ष्मण, हनुमान और समय विभीषण भी उसे रोकने में असमर्थ रहे। श्री राम ने समझ लिया कि यह योद्धा किसी विशेष सिद्धि से युक्त है। तब विभीषण ने उन्हें बताया कि अतिबल को मारना असंभव है, परंतु उसे पराजित करने का एक तरीका है। यदि अतिबल अपने अंधकार रूप को त्याग दे तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। श्री राम ने अपनी दिव्य शक्ति से एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न किया जो सारे युद्ध क्षेत्र में फैल गया। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि अंधकार को मिटाने लगा। जैसे ही यह प्रकाश अतिबल के चारों ओर फैला, उसकी शक्ति कम होने लगी। अतिबल ने श्री राम से कहा, हे रघुकुल नंदन, मैं अंधकार का पुत्र हूँ, परंतु तुम्हारा तेज इतना प्रचंड है कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मैं समय इस युद्ध से हट रहा हूँ। यह कहकर वह अदृश्य हो गया और कभी लौट कर नहीं आया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि अतिबल ने हिमालय के कंदराओं में जाकर शेष जीवन तपस्या में व्यतीत किया, जबकि कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि यह अंधकार में विलीन हो गया और अब भी किसी गुप्त स्थान पर जीवित है। रावण का यह बड़ा भाई अमर था, जिसे श्री राम भी नहीं मार सके, परंतु श्री राम की दिव्यता और आध्यात्मिक शक्ति के आगे उसने एक समय को संप्रीत कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, सत्य और प्रकाश के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। यदि यह कहानी आपको रोचक लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।